Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to STEM Genius Point. In a previous lecture, class 10th, we started at exercise 3.4 where the two matrices can be multiplied. Now, the today lecture is from question number 2. So dear students, the question number 2 is verify each statement using A 5 minus 1. This is the A matrix, B matrix and C matrix, and we can prove following identities. If these are possible or not possible, we can multiply it. So let's start our today lecture. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, the question number 2 is the first part is A B multiply and that is not equal to B A. हमने करना क्या है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है ए बी के लिहाज से भी और बी ए के लिहाज से भी. ओके, सबसे पहले हम लोग कौन सी साइड यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए एंड बी. ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमारे पास है? ए बी इज इक्वल टू ए बी का मैट्रिक्स लेते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले अपना ए बी का मैट्रिक्स लेकर आते हैं. ए बी का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 5 1 -1 एंड 4. इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करवा देना है? बी मैट्रिक्स 2 -1 0 एंड 3 के साथ. ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं. हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि रोज इनटू कॉलम, कि आपके पास इस मैट्रिक्स की रो होनी चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए. इसी तरह से इस रो को हमने फिर सेकंड टाइम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, पहले स्टार्ट करते हैं. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों के बीच में आता है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0. सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस and 1 multiply by 3. ओके, नेक्स्ट अब अगला मैट्रिक्स आ जाएगा. सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0. सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3. ऑलराइट, यहाँ तक हो गया. अब हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं मजीद. अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं. 5 2s are 10, 1 को किया तो हमारे पास आ गया 0 -5 प्लस ऑफ 3 -2 प्लस ऑफ 0 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 4 3s are 12. ओके, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 में से 3 को माइनस किया तो रह गया -2 12 और 1 को हम लोगों ने क्या कर देना है? ऐड कर देना है. ये आ जाएगा 13. ये हमारी वो कौन सी साइड हो गई? ए बी की साइड हो गई. ओके, अब हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं बी ए साइड को. ओके जी, बी ए साइड है. अब बी मैट्रिक्स पहले आएगा और ए मैट्रिक्स बाद में. तो वो कहते हैं कि क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं होते. उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे. दोनों का आंसर इक्वल में एक जैसा नहीं आएगा. ओके, सिमिलरली रोज टू कॉलम एंड सेकंड भी कॉलम के साथ. 2 को 5 के साथ क्या मैं डायरेक्ट कर रही हूँ? 2 5s are 10 प्लस 1 को 1 के साथ क्या? माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1. ओके, नेक्स्ट 2 1s are 2 -1 को हमने किया तो -4 आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स को करेंगे अब हम मल्टीप्लाई, यानी कि हमने -3 को 5 और 1 के साथ 1 एंड 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है. 0 के साथ किया तो 0, फिर 0, फिर हमने 3 को 1 के साथ किया तो ये आ जाएगा -3 की फॉर्म में. ओके, ये वाला माइनस इसके अंदर मौजूद है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब 0 को 1 के साथ किया तो 0, 3 को 4 के साथ किया तो 12. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. 11 -2 -3 एंड 12. देखिए हमारे पास ये आंसर है बी ए का और इसी तरह से दूसरा आंसर ए बी का हमारे पास ये वाला मौजूद है जो कि दोनों का बराबर नहीं आता. ओके जी, ये देखिए हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाता है बी ए बी एंड दिस वन इज बी ए. सो प्रूव हो गया कि आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा.
ओके, मैट्रिक्स यही है। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन को अब हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या मजीद अगला। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आपके पास स्लाइड की फॉर्म में मौजूद हैं। आपने इनकी मदद से अपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि सेम मेथड ही आपने फॉलो करना है, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज वी मल्टीप्लाई दीज टू matrix and get the answer is 6 into 3. Find the value of A and B. Okay, now let's. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the question number 3 is now firstly we solve these two matrices and then a third one. Okay, first of all we solve 4A, B and 3, that is multiply with the 6 and 6. Okay, okay. Now multiply with a very careful way. Multiplication is 4 multiplied by 6 plus rows into column. A multiplied by 6. Similarly, only one column, so multiply in first term. Okay, now the multiplication with the second row. B multiplied 6, 3 multiplied by 6. And the right hand side is 6 into 3. And the right hand side placed here 6 and 3. Only one equal is in equation. 4 into 6 is 24 plus 6A. All right. Now B, 6B into 18. That becomes equal to 6 into 3. Okay, as you see, the first row and the first column, these two elements can't be added. So, as you see, as you know that the exercise from question number 1 and 2, from exercise 3.1 to 3, how we added or how we match compare these two matrices. Okay, first of all we compare these two matrices. First element of the first matrix is equal to the first element of the first matrix. Second element is of the first matrix is equal to the second elements of the second matrices. Okay, now we compare it. 24 plus 6A becomes equal to 6. Okay, this is the equation number 1. 6B is and plus 8 is equal to 3, because we want to find the value of A and B. This is the equation number 2. Okay, by equation number 1, equation number 1, 24 plus 6A becomes equal to 6. Okay, firstly 24 we move on other side, that is 24. Okay, minus subtracted these two terms, 6A becomes equal to, okay, 6 minus 24 is equal to, what has happened, 18 minus 18. Minus 18 divided by 6, so is equal to minus 3. Similarly, by equation number 2, 6B plus 18 is equal to 3. 3 minus 18, when we subtract these two terms, that is minus 15. Minus 15 by 6. And the B becomes equal to these two terms cancel, 5 into 3 and minus 5 by 2, multiple of 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15. Okay, this is the answer of B, and the question is completed. As you see the whole question.
Okay, now started the another question. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, देखिए question number 4. Question number 4 is find the value of x and y. Similarly, as solve question number 3, and we can solve it question number 4. The question number 4, according to statement, the question is firstly we write left hand side x, y, 1 and 2 multiply 1, 0, 3 minus 1. That becomes equal to 7 minus 1, 4 minus 2. Here first we solve a left hand side, then compare with the right hand side. Y 2 multiply 1, 0, 3 minus 1. Okay dear students, rows into column. X multiply 1 is equal to x. 1 multiply 3, 3. X multiply 0, 0. 1 multiply y minus, 1. So next multiply y. Y multiply 1, y. 2 multiply 3, 6. Y multiply 0, 0. 2 multiply minus 1. X plus 3 minus 1. Y plus 6 and minus 2. Now we compare with the right hand side. As you see here, now compare. X plus 3, y plus 6, minus 1, minus 2. Compare with 7, minus 1, 4, minus 2. Okay, dear students, as you see here, x plus 3 becomes equal to 7, minus 1 equal to minus 1, y plus 6 is equal to 4. And minus 2 equal to minus 2. So these two terms are equal, and here we compare x plus 3 becomes equal to 7 and y plus 6 equal to 4, and we find from these two terms we find the value of x and y. 3 plus, after we sending the other side, becomes equal to minus, and x, the value of x is plus 4. Similarly, we find here y 4 minus 6 and the y becomes equal to minus 2. This is the answer of our question. 4 is equal to, x is equal to 2 and y is equal to minus 2. So this is the last question of exercise 3.4, and we completed our lecture and completed our exercise. Inshallah we met again into a next lecture and with the next topic. Till then, Allah Hafiz. If you